everyone, this is Vineet Tyagi and today I am going to explain function in Python. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फंक्शन हमारा टॉपिक है। तो फंक्शन बेसिकली काम कैसे करता है कि हमें मान लीजिए किसी भी कोड की बार बार जरूरत है किसी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि उस कोड को हम पहले लिख लेंगे, एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लेंगे और उस फंक्शन को फिर हम जहाँ जहाँ उसकी जरूरत पड़ेगी उसको कॉल कर लेंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं। पाइथन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट रिटर्न द स्पेसिफिक टास्क। एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। द आइडिया इज टू पुट सम कॉमनली और रिपीटेडली डन टास्क टुगेदर एंड मेक अ फंक्शन सो दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन फॉर डिफरेंट इनपुट वी कैन यूज द फंक्शन। मीन्स ये है कि आप जैसे आपको सपोज सिंपल इंटरेस्ट का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। किसी का कोई बात नहीं, आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज हमने क्या किया, हम सबसे पहले लिखेंगे डेफ कीवर्ड। डेफ मीन्स होता है डेफिनेशन, कि हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सपोज हमारा फंक्शन है सिंपल इंटरेस्ट का और हमने यहाँ लिखा, हमने क्या किया, यहाँ फंक्शन बॉडी हम बनाएंगे। फंक्शन बॉडी में क्या हुआ कि हमने एक पी आई प्रिंसिपल अमाउंट लिया और यहाँ हमने लिखा इंट इनपुट एंड एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। देन हम क्या लेंगे, आर सेम लिखेंगे, देन टी, और वी कैन यूज इंट और फ्लोट। We can use int for integer value or we are giving the float value, then we will use float. In that case यहाँ आप टाइम को फ्लोट ले सकते हैं, सेम इनपुट और एंटर द रेट। फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना फॉर्मूला, अच्छा हमने क्या कि फंक्शन का नेम ऐसा ही लिया है, तो जो न्यू वेरिएबल हम लेंगे इट शुड बी डिफर फ्रॉम दिस वन। हम यहाँ लेंगे सपोज कैपिटल एस आई। आपको पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो हमने कैपिटल एस आई ले लिया और हमने क्या करा कि फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपॉन 100 और हमने प्रिंट करवा लिया ऐसा ही। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, सर ये तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, फिर फंक्शन बनाने का फायदा क्या हुआ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सेम कोड ये 50 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रन करे, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन कॉलिंग के लिए मुझे क्या करना होता है, देखिए ये इंडेंटेशन इधर रहेगा थोड़ा, और फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो सिंपली मैं फंक्शन का नेम लिखूंगा और यहाँ फंक्शन डेफिनेशन करने टाइम मुझे कॉलन लगाने पड़ेंगे और जो फंक्शन का नेम है सेम ऐसे लिखा और ऐसा ही। अगर मैं इसको यहाँ 10 टाइम्स लिखूँ तो होगा क्या कि ये, आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज हमने क्या किया, हम सबसे पहले लिखेंगे डेफ कीवर्ड। डेफ मीन्स होता है डेफिनेशन, कि हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सपोज हमारा फंक्शन है सिंपल इंटरेस्ट का और हमने यहाँ लिखा, हमने क्या किया, यहाँ फंक्शन बॉडी हम बनाएंगे। फंक्शन बॉडी में क्या हुआ कि हमने एक पी आई प्रिंसिपल अमाउंट लिया और यहाँ हमने लिखा इंट इनपुट एंड एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। देन हम क्या लेंगे, आर सेम लिखेंगे, देन टी, और वी कैन यूज इंट और फ्लोट। वी कैन यूज इंट फॉर इंटीजर वैल्यू और वी आर गिविंग द फ्लोट वैल्यू, देन वी विल यूज फ्लोट। इन दैट केस यहाँ आप टाइम को फ्लोट ले सकते हैं, सेम इनपुट और एंटर द रेट। फिर हम क्या करेंगे कि हम अपना फॉर्मूला, अच्छा हमने क्या कि फंक्शन का नेम ऐसा ही लिया है, तो जो न्यू वेरिएबल हम लेंगे इट शुड बी डिफर फ्रॉम दिस वन। हम यहाँ लेंगे सपोज कैपिटल एस आई। आपको पता है कि पाइथन केस सेंसिटिव है, तो हमने कैपिटल एस आई ले लिया और हमने क्या करा कि फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अपॉन 100 और हमने प्रिंट करवा लिया ऐसा ही। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या है, सर ये तो हम वैसे भी निकाल सकते थे, फिर फंक्शन बनाने का फायदा क्या हुआ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सेम कोड ये 50 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रन करे, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन को कॉल करूँगा। फंक्शन कॉलिंग के लिए मुझे क्या करना होता है, देखिए ये इंडेंटेशन इधर रहेगा थोड़ा, और फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो सिंपली मैं फंक्शन का नेम लिखूंगा
और यहाँ फंक्शन डेफिनेशन करते टाइम मुझे कॉलन लगाने पड़ेंगे, और जो फंक्शन का नेम है सेम ऐसे लिखा और ऐसा ही। अगर मैं इसको यहाँ 10 टाइम्स लिखूँ तो होगा क्या कि ये पूरा का पूरा, जैसे ही मैंने कॉलिंग करी तो फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा और उसके अंदर जो भी उसकी ये बॉडी है फंक्शन की, इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो उस कोड के पास जाएगा और वो कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर सेकंड लाइन में आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। मान लीजिए आप डिफर वैल्यू है कुछ, उसके लिए आप कराना चाह रहे हैं, देन फिर आप कॉल कर रहे हैं, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर डेफिनेशन के अंदर थर्ड टाइम फोर्थ टाइम। मीन्स ये है कि एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो एक बार लिख लिया और मल्टीपल टाइम आप उसको कॉल कर सकते हैं। इसीलिए एडिशनल क्या है कि आप यहाँ ना लिख करके यहाँ भी आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है कि फंक्शन किन किन चीज़ों के लिए चले। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मैं आपको एक पी दूंगा और एक मैं आर दूंगा और एक मैं आपको टी दूंगा। देन आपको ये सब लिखने की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर इसको बताया कि आपको 3 वैल्यूज के लिए चलना है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे जैसे यहाँ वेरिएबल जो फंक्शन का नेम है और वेरिएबल का जो नेम आएगा, मैंने यहाँ कैपिटल SI लिया और मैंने इसको बताया कि PI इंटू आर इंटू टी एस्ट्रिक अपॉन 100 और प्रिंट कैपिटल SI। अब होगा क्या कि जब मैं इसको कॉल करूंगा तो यहाँ मैं इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, कि किन किन चीजों के लिए आपको चलना है। आप डिफॉल्ट और आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। सपोज P आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया PI और R और T आप अब कॉलिंग से ले लेंगे। आपने यहाँ लिखा SI और यहाँ आपने इसको बता दिया कि 3002 और आपने यहाँ लिखा 5। आप दोबारा कॉल करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए कर सकते हैं। सपोज वो 25,000 3 4 whatever it is, values may be differ and these values will pass to these arguments। ये सारी वैल्यूज जो होंगी वो इनमें चली जाएंगी। अब एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ डिक्लेयर कर लें और फिर फंक्शन को सिंपली कॉल कर लें। एक तरीका ये है कि आप यहाँ आर्ग्यूमेंट बता दें किन किन वैल्यूज के लिए चलेगा और फिर यहाँ आप कॉलिंग में उन वैल्यूज को पुट कर दें। ये वैल्यू जब भी कॉल होगी तो इस पर पास होगी और डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे। फंक्शन की बॉडी में सिर्फ कैलकुलेशन और SI प्रिंट होगा। SI बार बार डिफर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज। तो ये जो है आपकी कॉल बाय वैल्यूज से भी करा सकते हैं फंक्शन को कॉल, और फंक्शन को आप जो है डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट आती है इनको पैरामीटर बोलते हैं और इनको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आप डिफॉल्ट से भी कॉल करा सकते हैं। तो बेसिक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक बार बनाया और मल्टीपल टाइम यूज किया। तो मैं थोड़ा सा इसका सिंटैक्स एक बार और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले डेफ लिखेंगे आप, डेफ मीन्स डेफिनेशन, फिर फंक्शन का नाम हो सकता है, जैसे आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं और सपोज आपने यहाँ इसके अंदर पैरामीटर पास करे कि एरिया में आपको क्या चाहिएगा, रेडियस चाहिए r, और पाई हम अलग से नोट कर लेंगे। फिर हम कोलन लगाएंगे, इंडेंटेशन हमारा थोड़ा इधर रहेगा और मैं यहाँ लिखूंगा जो मेरा फॉर्मूला होगा। यहाँ मैंने फंक्शन का नाम एरिया अंडरस्कोर C लिया है और मैं यहाँ लिख लेता हूँ एरिया, और यहाँ मैं लिखूंगा पाई r स्क्वायर। तो पाई या तो 3.14 डायरेक्ट पुट कर दीजिए क्योंकि पाई का कोई सिंबल नहीं है, और यहाँ आप r लिखेंगे तो r आपका r इंटू r। अब ये होगा क्या कि प्रिंट करा लीजिए आप इसको, और प्रिंट में क्या करें आप एरिया। इसके बाद आप कॉलिंग कर सकते हैं। अब कॉलिंग कैसे होगी, कॉलिंग होगी आपके जो फंक्शन का नेम है एरिया अंडरस्कोर C। अब देखिए मैंने यहाँ कोई r की वैल्यू डिनोट नहीं करी, तो मैं यहाँ से इसको 3 और यहाँ एरिया अंडरस्कोर C लिख करके 5, इस तरह से मैं मल्टीपल वैल्यूज से कॉल कर सकता हूँ। ये तरीका है, सिंटैक्स है, इसको बॉडी बोलते हैं फंक्शन की, ये डेफिनेशन भी है फंक्शन की, और ये कॉलिंग पार्ट है, और ऊपर आपका डिक्लेरेशन है। यहाँ कॉलन लगेंगे और यहाँ आपका कोई भी कॉलन यूज नहीं होगा। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे टू यू। थैंक यू क्लास।